आप सभी का एसआर एकेडमी में स्वागत है। मैं सुरेश सर आप सभी का अपने ऑनलाइन चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। और आज जो हम लोग हैं शनिवार का जो टेस्ट हुआ था उसकी सॉल्विंग के बारे में हम बात करेंगे। आज हम आपको हिंदी की सॉल्विंग के बारे में बात करेंगे। हिंदी के 10 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और इसके साथ साथ मान के चलिए कि कम से कम आज 60 हिंदी के क्वेश्चन पे हम चर्चा करेंगे। जो भी आपके यहाँ यूपीपी के लिए और यूपी ट्रिपल एससी के जो भी पेपर होते हैं, उत्तर प्रदेश जो आयोग कराता है यूपी ट्रिपल एससी, ये सारे उस एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए उस बात पे चर्चा करते हैं और देखते हैं कि जो क्वेश्चन के कंटेंट्स है वो अच्छे हैं कि नहीं है। मैंने आपके लिए प्रयास अच्छा किया है कि नहीं किया है। अगर मैं आपके लिए प्रयास अच्छा किया हूँ तो एक बार कमेंट करके आप जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपको क्या मिले, इसका प्रॉफिट मिल सके। और आप ही की वजह से थोड़ा सा आप लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि शेयर होता है तो मुझे पता चल जाता है। आप लोग वीडियो जरूर अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ठीक है। तो आइए यहीं से शुरुआत करते हैं। और इसी के साथ ये जो है शायद थोड़ा सा एक मिनट तो यहाँ से गड़बड़ाया है। ये आज का मेरा मोटिवेशनल कोर्स है और इस मोटिवेशनल कोर्स पे बात करते हैं। मोटिवेशनल कोर्स क्या कह रहा है आपका, थोड़ा सा यहाँ पे केयर कीजिए। वह इंसान कभी भी सफल नहीं हो सकता जो रास्ते पर नहीं, रास्ते पर आने वाली दिक्कतों के बारे में ज्यादा सोचता है। देखिए, कोई भी लड़का हो अगर कंपटीटर है तो वह अगर परेशानियों के बारे में ज्यादा सोचता है, अपने लक्ष्य के बारे में ज्यादा नहीं सोचता, तो वो कभी सफल नहीं हो सकता है। अगर आपको सफल होना है तो परेशानियों के बारे में ज्यादा ध्यान ना दें और अपने लक्ष्य की तरफ ज्यादा ध्यान दें और अपने लक्ष्य के लिए दिन और रात एक कर दें, मेहनत करें, ताकि इस बार जो है आपका सिलेक्शन हो। आपके माँ बाप, आपके भाई, आपका फैमिली, आप सभी लोग जो आपके घर के लोग हैं वो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि आपकी सर्विस लगेगी और एक खुशी का माहौल आपके घर में होगा। और एक परिवार का सदस्य होने के नाते आपका हक बनता है कि आप अपने माँ बाप, अपने भाइयों को ये खुशी प्रदान करें। और ये तभी हो सकता है जब आपका पूरा ध्यान आपके लक्ष्य की तरफ होगा। नहीं तो ऐसा ही नहीं होगा। अगर आपका लक्ष्य का ध्यान नहीं होगा, आप परेशानियों पर ज्यादा ध्यान देंगे तो फिर आप सफल नहीं हो पाएंगे। कौन सा ऐसा व्यक्ति होता है भाई जिसको परेशानी नहीं होता? दुनिया की वो हर चीज जो खूबसूरत है बिना परेशानी का प्राप्ति नहीं हुई है, बिना दिक्कत का प्राप्ति नहीं हुई है। तो चलिए इस बारे में हम बात करते हैं। तो ये मेरा मोटिवेशनल कोर्स था। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ से आज शुरुआत करते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन यहां से है, यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि उदात्त का विलोम शब्द है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके पास है, ध्यान से देखिए। आपसे कहा गया है कि उदात्त का विलोमार्थी शब्द है, ठीक है ना। विलोमार्थी कह लीजिए या फिर विलोम कह लीजिए, दोनों चीजें एक ही है, कोई अंतर नहीं है। और यहाँ पे देखिएगा, पहला ऑप्शन आपका है उद्दत और दूसरा है दानशील, तीसरा है अनुदात और चौथा है क्षमादान। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन मैंने आपको बताया है और इन्हीं 4 ऑप्शनों में से एक कोई होगा। तो आइए देखते हैं कौन सा आंसर होगा। फिर से मैं एक बार क्वेश्चन को रिवीजन करता हूं। आपको बताना है कि उदात्त का विलोम शब्द क्या होगा। उद्दत बिल्कुल नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। दानशील नहीं हो सकता। अगला क्षमावान, बिल्कुल नहीं, क्षमावान भी नहीं होगा। तो बचा ऑप्शन एक ही आपका बचा, कौन सा? तो ये बचा आपका अनुदात। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? अनुदात हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इससे संबंधित आपको मैं कुछ विलोम और भी बता देता हूं। यहाँ पे जैसा कि है, ये आंसर है आपका अनुदात जो क्वेश्चन गया है। अब ये देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, 4 स्टार का प्रश्न है। ऑफलाइन मूड में भी मैंने ये नहीं दिखाया है, तो जो बच्चे ऑफलाइन मूड वाले देख रहे हैं वो क्लास में लिखाया नहीं गया है। जो पीछे मैंने पढ़ाया, अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। तो पहला है मृषण का विलोम क्या होगा। तो मृषण का विलोम क्या होता है? रुक्ष हो जाएगा। अगला है अनुरूप का विलोम क्या होगा। तो अनुरूप का विलोम क्या हो जाएगा? प्रतिरूप। यहाँ देखिए, चिरंतन का क्या हो जाएगा? नश्वर। चिरंतन का मतलब क्या होता है? जो हमेशा जीवित है। नश्वर का मतलब क्या? जो एक समय सीमा के बाद वो क्या हो जाएगा?
मर जाएगा या फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे ए भी आपका इंपॉर्टेंट है और ये 2 स्टार का प्रश्न है। अनिवार्य का क्या हो जाएगा, ऐच्छिक हो जाएगा। ठीक है, अनिवार्य मतलब आपको करना बहुत मतलब कंपलसरी है, ऐच्छिक का मतलब मेरे इच्छा पे है, मैं करूँ चाहे ना करूँ। ठीक है, यहाँ पर बात करेंगे प्रतिकूल, तो प्रतिकूल का क्या होता है, अनुकूल। तो मैंने आपको कितने क्वेश्चन बता दिए, तो 1 2 3 4 5 और उसको लेके 6 क्वेश्चन हो गए। तो मेरे पास 6 क्वेश्चन आपके हिंदी के हो गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरे नंबर का आपका प्रश्न है कि आपसे कहा जा रहा है कि उदार का विलोम क्या होगा। उदार का विलोम क्या होगा, उदार का विलोम आपको बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पे कि उदार का विलोम क्या होगा। यहाँ पे देखिए, पहला है कठोर, उसके बाद से निर्भय, अनुदार, उसके बाद से अव्यय। अव्यय का मतलब क्या होता है, ज्यादा खर्च करने वाला। जो ज्यादा खर्च करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो ज्यादा खर्च करता है उसे अव्यय का मतलब कहते हैं कि ज्यादा खर्च जो होगा उसे अव्यय बोलेंगे। तो अव्यय का विलोम जो होता है वो क्या होता है, मित व्यय हो जाएगा आपका। अव्यय का विलोम क्या हो जाएगा, मित व्यय। कठोर का विलोम क्या होता है, कठोर का विलोम जो होता है आपका कोमल होता है ना। और निर्भय, निर्भय मतलब क्या, निर्भीक। तो इसका आप कह सकते हैं कि निर्भय का विलोम जो होगा वो क्या हो जाएगा, कायर हो जाएगा। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो ऑप्शन कौन सा है, तो वो ऑप्शन आपका डी नंबर है। कौन सा है आपका, तो डी नंबर अनुदार। तो आपका आंसर हो जाएगा अनुदार। तो मैंने यहाँ पे आपको कितने क्वेश्चन बता दिए, तो अब देखिएगा 9 वहां पे हुए थे, 9 10 11 12 13 क्वेश्चन आपके ऐसे हो गए। तो मैं ऐसे ही आपको क्या करूंगा कि क्वेश्चन जिसने भी रिलेटेड बनेंगे वो बताता जाऊंगा। मैं नाम के 10 क्वेश्चन है लेकिन वैसे 50 से कम नहीं क्वेश्चन आपके होंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो उदार का विलोम क्या होता है, अनुदार होता है। तो आपका आंसर हो गया डी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहले हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखा है। पहला है आपका, ग्रस्त का विलोम क्या होगा, मुक्त। मुक्त का विलोम क्या होगा, वाचाल। उन्मूलन का विलोम क्या होगा, रोपण। प्रवेश का विलोम क्या होगा, निकास। भूत का भविष्य। पुरस्कार का तिरस्कार। अब यहाँ पे कहेंगे कि सर कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है, तो इसमें इंपॉर्टेंट है एक आपका, ये कई बार पूछा जा चुका है, ये भी आपका कई बार पूछा जा चुका है और ये भी कई बार आपका पूछा जा चुका है। अगर इसमें सबसे ज्यादा अगर बात करें कि आने के चांसेस क्या है, तो आपका ये तीनों के तीनों आपके 4 स्टार के प्रश्न बनते हैं। ये सबसे ज्यादा आपके पूछे जाते हैं। तो ये आपके चारों इंपॉर्टेंट है। अगर आप जानते हैं तो ठीक है, नहीं जानते हैं तो आप नोट कर लीजिएगा। मेरा काम है आपका रिवीजन कराना, मैं रिवीजन करा रहा हूँ। अगर कंटेंट अच्छे लग रहा है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए, ताकि हमें पता चले कि हाँ मेरा कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। आप लाइक नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कंटेंट आपको पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, तो मैसेज जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, ये क्वेश्चन है मेरा तीसरा हिंदी का। यहां पे आपसे कहा जा रहा है कि प्रस्थान का विलोम क्या होगा। प्रस्थान का विलोम आपको बताना है। प्रस्थान मतलब जाना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे एक आगमन ऑप्शन है आपके पास, एक निगम है, एक निर्गम है, एक गमनागमन है। अब यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, जरा सोचिए। यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, तो प्रस्थान मतलब जाना और आगमन मतलब आना। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ चीजें मैंने नोट कर दिया है। अब यहाँ पे आके आप देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे सॉरी यहाँ पर, हाँ ये वाला क्वेश्चन देखिए। अर्जन, अर्जन का विलोम क्या होता है, व्यय। अर्जन मतलब अर्जित करना, व्यय मतलब खर्च करना। कथित का अकथित, प्रछन्न का प्रतिपन्न। अब यहाँ पे देखिए, प्रभावी का अप्रभावी और निष्प्रभावी दोनों विलोम होता है। ए भी होता है, ए भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा ऑप्शन में आपको क्या मिलेगा, निष्प्रभावी मिलेगा। अब यहाँ पे अगर इंपॉर्टेंट की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही दो है आपका। और इसमें भी दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। ये 4 स्टार का प्रश्न है, ये भी कई बार आपका पूछा गया है। जिसको जिसको मैं स्टार देता जा रहा हूँ उसको जरूर याद रखिए, वो पेपर में बहुत बार आया है और आने के चांसेस भी उनके बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो अगला मेरा क्या है, तो ये है आपका चौथा क्वेश्चन। और यहाँ पे तद्भव शब्द आपको बताना है। क्या बताना है, तद्भव शब्द बेटा आपको बताना है। अब यहाँ देखिएगा, बहुत आसान है आपका। यहाँ पे देखिए, मानव ऑलरेडी आपका क्या है, ये तत्सम है बेटा, है ना। मानव आपका तत्सम है, क्योंकि मानव का क्या होता है, मनई होता है। मनई क्या है आपका, तद्भव है। क्या है बेटा,
तद्भव, और यही तो पूछा गया है कि तद्भव कौन है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। उसके बाद से मनुष्य, मनुष्य और मानव दोनों का मन ही होता है, ठीक है ना, मनुष्य और मानव ये दोनों के दोनों आपके तत्सम है और इनका तद्भव होता है मनई, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आंसर था, तो इन दोनों का, तो ये दोनों तत्सम थे, मानव भी आपका तत्सम ही है और मनई आपका तद्भव है, तो आपका आंसर चला जाएगा कहां पर, तो आपका आंसर चला जाएगा बी नंबर पे, ठीक है। तेज तो नहीं चल रहा हूं ना, एकदम आराम से चल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से वीडियो रोक करके देखिएगा। अगला, आप टेंशन मत लीजिए, हिंदी की तैयारी या जो भी हमारे यहाँ शनिवार को टेस्ट होता है तो वहां पे सिर्फ 10 ही क्वेश्चन आते हैं, और इस बार मैंने क्वेश्चन की क्वांटिटी बढ़ा दी है, 60 क्वेश्चन कर दिया हूं मैं। और एक चीज और, आप मेरे कोचिंग से जुड़े हैं चाहे नहीं जुड़े हैं, लेकिन अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग से जुड़े हैं तो आपको कोचिंग से ज्यादा कंटेंट यहाँ पे प्राप्त होगा। मान लीजिए आप ये मत सोचिए कि कोचिंग में ज्यादा पढ़ाते हैं यहाँ पे कम, जो भी मैटर यहाँ बनेगा मैं आपको एक्स्ट्रा देने का कोशिश करूंगा, आपको बाहर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा इससे भी कंटेंट मैंने लिया है भाई। अब इससे कंटेंट मेरे क्या है, इसको देखिएगा, भभूत का क्या होता है, विभूति होता है, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये देखिएगा, ये आपका तत्सम है, ये क्या है, तत्सम है। ये क्या है, आपका तद्भव है, क्या है, तद्भव है। अब हाथ का क्या होता है, हस्त होता है, कपड़ा का करपट होता है, पत्ता का पत्र भी होता है, और पण भी होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला, अंधेरा का अंधकार होता है। एक चीज आप देखिएगा, थोड़ा सा यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे, तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। इंपोर्टेंट की अगर बात करेंगे तो इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यही वाला है, आपका बहुत बार पूछा जा चुका है, कपड़ा का क्या होगा, भभूत का विभूति होगा, ये याद रखिएगा। लेकिन सबसे ज्यादा इन सब में इंपोर्टेंट आपका क्या है, कपड़ा का करपट हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला है मेरा, ये वाला मानव का मनई हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये वाले पे बात करते हैं। आप समझिएगा, यहाँ पे भी आपको क्या करना है, तद्भव शब्द बताना है भाई। दिनकर बिल्कुल तत्सम है, कोई सोचना विचारना नहीं है। दिवाकर ये भी आपका तत्सम है बेटा। प्रभाकर ये भी आपका तत्सम है, ठीक है, ये भी तत्सम है। तो बचा कौन सा, सूरज, यानी आपका ऑप्शन कहाँ पे चला जाएगा, तो डी नंबर पे आपका ऑप्शन चला जाएगा सूरज, ठीक है। सूरज या सुई, ये सब आपके क्या है, तद्भव है। सूरज का आप सूर्य कह सकते हैं, सूर्य ही का तत्सम होता है, ठीक है ना। ये तीनों आपके तत्सम है, ये आपका तद्भव है, और आपसे तद्भव ही पूछा गया है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले थोड़ा सा और देख लेते हैं तद्भव तत्सम, ठीक है। यहाँ फिर ये क्या है आपका, तो ये देखिए आपका तत्सम है, और ये क्या है, तद्भव है, ठीक है, तद्भव वो है, ठीक है, तद्भव। अब यहाँ पे देखिएगा कि गधा का क्या होता है, गर्धव होता है। प्रिय का क्या होता है, प्रिय होता है। नेह का स्नेह होता है। पंख का पक्ष होता है। पीठ का पृष्ठ होता है। अगर इन सारी चीजों में अगर आप पूछेंगे कि सबसे ज्यादा आने की फ्रीक्वेंसी कहाँ पे है, तो मैं आपको ये कहूंगा कि गधा और गर्धव वाला ये जो मैटर है, ये सबसे ज्यादा इसके आने की फ्रीक्वेंसी है, सबसे ज्यादा आता है, ठीक है। आने के लिए तो ये भी आते हैं, ये भी आए हुए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये आए हुए हैं। और ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आए हैं जो मैंने आपको इकट्ठा किया है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और मेरा अगला क्वेश्चन है आपका यहां से, छठवां क्वेश्चन है, पण का तद्भव क्या होगा। अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पे जो पण का तद्भव होता है ना, यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होगा। यहाँ पत्र दिया है, पण दिया है, पत्रा दिया है, पन्ना दिया है, तो यहाँ पे जो पण का होगा, क्योंकि इसका ही ठोका होता है, आपका आंसर कहाँ चला जाएगा, पत्र पे। एक चीज समझिएगा, ये जो तत्सम है ना, कहीं कहीं पे देखिएगा कि ज्यादातर बुकों में एक ही जो है, कई के तत्सम है। तो यहाँ पे जो पण है, पण का तद्भव आपका क्या होता है, पत्र, और पत्र का तत्सम क्या होता है, पण। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन इसके साथ जुड़ेगा, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, पहला। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, समझिए। यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं और तद्भव तत्सम का। यहाँ पे फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि ये क्या है, मेरा तत्सम है, और ये क्या है, आपका तद्भव है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, लाज का क्या होगा, लज्जा। नीडर का निर्दर, पंछी का पक्षी। हल्दी का हरिद्रा। कंधा का स्कंद। अगर आप पूछेंगे कि यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन आपको लग रहा है, या सबसे ज्यादा आने की फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो आप ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा आने की फ्रीक्वेंसी इसकी होती है हल्दी का। वैसे तो पूछा ये भी जाता है और पूछा ये भी जाता है ना, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका कौन सा हो जाएगा, हल्दी वाला और हरिद्रा वाला,
ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला ये है आपका अनेक शब्दों के एक शब्द से है, और ये देखिए क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है और कई बार आया हुआ है। कह रहा है कि जिसके पास कुछ भी न हो, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास का किसी भी प्रकार का साधन न हो, कुछ है ही नहीं है, एकदम मतलब मान के चलिए एकदम दरिद्र अवस्था में है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम अकिंचन। क्या बोलते हैं? अकिंचन। यहां पे देखिएगा ये सारे ऑप्शन आपके गलत हैं, इस पे आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे एक शब्द में अकिंचन कहते हैं। अगर यहाँ दरिद्र भी होता तब भी हम उसे नहीं मारते, अकिंचन ही मारते, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका फिक्स है। तो वैसे ही इसका जो आंसर हो जाएगा, जिसके पास कुछ भी ना हो, कभी भी आए तो सिर्फ और सिर्फ आप अकिंचन मारिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका कौन सा, ए नंबर हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड मैं आपको 7-8 क्वेश्चन बता देता हूं, ध्यान दीजिए। पहला क्वेश्चन है आपका, जो नियमानुकूल न हो, यानी कि जो नियम के अनुसार न हो, उसे क्या बोलेंगे? अनियमित बोला जाता है एक शब्दों में। अगला, जिस पर आक्रमण हो, यानी कि जिस पे आक्रमण किया गया हो, उसे क्या बोलते हैं? आकारांत बोला जाता है, ठीक है। दूसरों की बातों में दखल देना, मतलब बहुत ऐसे लोग होते हैं, देखिए बात करते रहते हैं, बीच में आकर चुप से बोल देंगे, है ना। ये आदत ज्यादातर तो औरतों में ही होती है, क्योंकि मर्द तो बहुत कम ही ऐसे होते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, ऐसा नहीं है, छाट नहीं सकते। तो यहाँ पे जो दूसरे की बातों में दखल दे उसे क्या बोलते हैं? हस्तक्षेप कहा जाता है, ठीक है। जो देने योग्य हो, देय। जो कम खर्च करता हो, क्या बोलेंगे उसे? तो उसे बोलेंगे हम मित व्ययी। अभी बात इस पे हुआ है, अभी जब उधर पढ़ा रहा था मैं तो यहाँ पे बात हुई थी। तो दूसरे की बातों में दखल देने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? दखल देना को क्या बोलते हैं? हस्तक्षेप। और जो देने योग्य हो उसे क्या बोलेंगे? देय। और जो कम खर्च करता हो उसे मित व्ययी। जो अधिक खर्चा करता हो उसे क्या बोलेंगे? जो अधिक खर्च करता हो उसे एक शब्द में क्या बोलेंगे? आप कमेंट करके हमें बताएंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंतजार रहेगा आपके आंसर का कि आप क्या बताते हैं। जो अधिक खर्च करता हो उसे एक शब्द में क्या कहेंगे? अगला है अंत्यज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न, 4 स्टार का प्रश्न आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, अंत्यज का मतलब क्या होता है? अंडे से पैदा होने वाला? बिल्कुल नहीं। किसी के अंतर से उत्पन्न? ये भी नहीं होगा। अपने सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला? बिल्कुल नहीं। तो बचा कौन सा? डी नंबर। चेक करने की जरूरत नहीं है आपको, बस ऐसे करते जाइए चेक आपको। यानी तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला, यानी कि जो छोटी जातियों में जन्म लेते हैं उन्हें हम लोग एक शब्द में क्या बोलते हैं? तो अंत्यज बोला जाता है, ठीक है। तो आपका आंसर चला जाएगा डी नंबर के साथ। चलिए कुछ क्वेश्चन और भी आपको मैं बता देता हूं यहाँ से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका हो जाएगा तथाकथित, यहाँ पे देखिए तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला, ठीक है, यही वाला आपका आंसर था। अब यहाँ से संबंधित हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है जीवन देने वाली दवा को क्या बोलते हैं? तो जीवन देने वाली दवा को प्राणदा बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? प्राणदा। सख्य भाव मिश्रित अनुराग को क्या कहा जाता है? प्रणय कहा जाता है, एक शब्द में। जो मोक्ष चाहता हो उसे क्या बोलेंगे हम? जो मोक्ष चाहता हो उसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं। जो मोक्ष चाहता हो उसे क्या बोलेंगे हम? तो जो मोक्ष चाहता हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मुमुक्षु बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मुमुक्षु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध न किया जा सके उसे क्या बोलेंगे हम? अप्रमेय। और जिसे सिद्ध किया जा सके उसे क्या बोलेंगे? प्रमेय बोलेंगे, ठीक है ना। गिरा हुआ को क्या बोलते हैं? यानी कि पतित, जो एकदम गिरा हुआ है चरित्र का चाहे किसी भी प्रकार का, तो क्या बोलेंगे उसे? पतित बोलेंगे। जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। यहाँ पे सारे के सारे आपके वन ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी कि अनेक शब्दों का एक शब्द, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा आपका? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका आंसर अप्रत्याशित। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूं और आपको पढ़ने के लिए समय भी दूंगा मैं। यहाँ देखिए कि यहाँ पे आपका एक शब्द है और यहाँ पे आपको बताना है कि आपका आंसर क्या होगा। खूब बढ़िया से पढ़ लीजिए, आपको मैं कुछ समय दे देता हूं और मुझे बताइए जल्दी इसका क्या आंसर होगा। जल्दी बताइए। जल्दी बताइए। ऑप्शन है आपके पास
मैंने बाजार से सामान खरीदा, मैंने बाजार से सामान खरीदा। यहाँ पे आपको शुद्ध बताना है, ध्यान रखिएगा। सॉरी थोड़ा सा यहाँ चले आए, ठीक है, मैं कर देता हूँ। मैंने बाजार से सामान खरीदा। दूसरा, उसने बाजार नहीं जाना है। पहली बात, उसने बाजार नहीं जाना, ये कौन सी भाषा है यार, ये तो ऐसे ही गलत है ना। उसने बाजार नहीं जाना है, मैंने बाजार नहीं जाना है, ये वर्ड, ये जो दिल्ली मुंबई वाले बोलते हैं ना, तेरे को मेरे को, मतलब क्या बताया, मन तो करता है कान के नीचे दे साले को एक घंटा खींच के। सब मेरे तेरे वाले सब मतलब अजीब सी भाषा है। हम लोग बहुत अच्छे हैं, देहाती हैं, बहुत अच्छा बोल लेते हैं, ये वाला गलत है। हम तो आपको बता दिए थे, एक ये है। मुझे अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा है। भैया गुरु में श्रद्धा होता है, हमारे सरे पे थोड़े श्रद्धा होगा। श्रद्धा करना हो तो मेरे सरे पे चढ़ के तांडव करेगा, नहीं, ये आपका गलत है। तो मैंने आपको दो तो गलत कटवा दिया। अब इन दोनों में आपको बताना है, बताइए जल्दी कौन सा होगा। हम तो आपको बता दिए थे, है ना, ये ऐसा नहीं होगा, मैंने आपको बता दिया था। यहां पे जो बनेगा, मैंने आपको बता दिया था, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, मैंने बाजार से सामान खरीदा। आपका पहला सही हो जाएगा, ये तीनों गलत है, क्योंकि तीनों लैंग्वेज गलत है। उसने बाजार नहीं जाना था, ये तो लैंग्वेज ही गलत है। मुझे अपने गुरु के ऊपर, ऊपर नहीं, गुरु में श्रद्धा है। ऊपर क्या श्रद्धा करेगा, मेरे सर पे तांडव करेगा। अगला, हम तो आपको बता दिए थे, हम तो नहीं, मैंने आपको बता दिया था। तो आपका ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा, ये नंबर। क्लियर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला आपका क्या है, अगले को देखते हैं। ये है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। विद्या श्रेष्ठ धन होती है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, विद्या श्रेष्ठ धन मानी जाती है, और विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, बड़ी गड़बड़ बात है, सारी चीजें एक जैसे लिखी है, मतलब कि यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है किसी में, ये सारे तो भाई सेम है, यहां तक गलती नहीं है। अब होती है, होता है ना, मानी जाती है, नहीं होती है, ठीक है। मानी जाती है क्या, ये तो ऐसे ही नहीं है। और ये देखिए, ये भी आपका नहीं है, नहीं होती है, विद्या श्रेष्ठ धन नहीं होती है, तो ये भी गलत है आपका। तो कौन सा हो जाएगा, दो ऑप्शन तो मैंने ऐसे ही काट दिया आपका। विद्या श्रेष्ठ धन होती है या होता है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है या होती है, ऑप्शन बताओगे कि छोड़ दें। देखो, विद्या श्रेष्ठ धन होती है, विद्या श्रेष्ठ धन होता है, ये दो ऑप्शन मैं आप पे छोड़ के जा रहा हूं, और आप कमेंट करके मुझे बताएंगे तो मैं आपको इसका रिकॉर्ड करके आपको रिएक्शन दे दूंगा मैं, ठीक है। उम्मीद है आप आंसर सही देंगे, यही दोनों में सही है, मैंने दो तो बता दिया कि गलत है। अब होता है कि होती है, अच्छा इसको छोड़ो, क्या छोड़े, इसको बात ही कर लेते हैं। अगर आपको लगता है कि होता है या होती है स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो इसको और शब्दों के साथ प्रयोग करके देखिए। विद्या पूजनीय होता है या होती है, विद्या क्या है, पूजनीय है, विद्या की पूजा करना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे स्त्रीलिंग वाली बात आ रहा है, तो आपका यहाँ भी ऑप्शन क्या चला जाएगा, आपका ऑप्शन ए चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपके हिंदी के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको सॉल्व कराया, और आप देखेंगे कि इन 10 क्वेश्चनों को छोड़ करके जो आपके पास बन रहे हैं, कितने मैंने क्वेश्चन कराया है, तो आप देखिए 3 3 6 क्वेश्चन यहाँ पे, ठीक है, 6 क्वेश्चन, और 6 और 6 5 11 क्वेश्चन हो जा रहा है, 11, और 11 के बाद आपका 5 यहाँ पे बनना है, तो 11 5 16 हो जा रहा है, और 16 के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप 5, तो 16 5 21 हो जाएगा, 21, और 21 के बाद आप 5 यहाँ पे देख सकते हैं 26 हो जाएगा आपका, और 26 के बाद यहाँ पे देखिए आप 26 के बाद 4 यहाँ पे हो जा रहा है 30 हो जा रहा है, और 30 के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन हो जाएगा आपका, 35 36 क्वेश्चन हो जाएगा, 36 क्वेश्चन, ठीक है। 36 क्वेश्चन के बाद यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन है 36 और 5, 36 5 41 क्वेश्चन हो जाएगा, और ये आपका लास्ट था। तो आपको टोटल मैंने 41 और 10 51, मैंने आपको 51 हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व कराया, कहने के लिए 10 थे, मैंने आपको 51 क्वेश्चन बताया है। एक बार में आपको नहीं समझ में आया, 2 बार देखिए, और यहीं पे इसको देख करके ही 1-2 बार में देख करके इसे तैयार कर जाइए, ताकि आपको आगे इनको तैयार करने की जरूरत नहीं पड़े। जब आप पढ़िए तो सिर्फ छांटना रहे कि ये मुझे याद है, ये मुझे नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने
वीडियो को पूरा देखा और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें ताकि इसका प्रॉफिट उनको भी मिल सके। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।